बांकीपुर का चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर के कैडर कह रहे थे कि बांकीपुर से क्या होगा, अभी तो पूरा बिहार बाकी है। तो क्या प्रशांत किशोर पूरे बिहार को जीतने के लिए निकलने वाले हैं? क्या है उनका प्लान? बिहार के सियासत में जो हलचल पैदा की है प्रशांत किशोर ने, विरोधी पार्टियां भी कह रही है कि पता नहीं ये अगला आदमी क्या कर बैठेगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24, मैं आपके साथ सरोज सिंह। सबसे बड़ी बात आज प्रशांत किशोर के खेमे से जो निकल कर आई वो यही है कि प्रशांत किशोर फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सितंबर से उनकी जिलेवार यात्रा शुरू होगी और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो बड़े चुनाव हैं, MLC का चुनाव और मुखिया जी का भी चुनाव। तो नवंबर में शेड्यूल है MLC के सारे चुनाव और उस सब सीटों पर, पिछली बार तो सब सीटों पर प्रशांत किशोर नहीं लड़े, लेकिन इस बार की तैयारी है सभी सीटों पर MLC का जो चुनाव हो रहा है, चाहे वो स्नातक का हो रहा है चाहे शिक्षक का होगा, दोनों ही चुनावों में प्रशांत किशोर की टीम भागीदारी करेगी, उनकी पार्टी भागीदारी करेगी। और भागीदारी का मतलब समझिए कि जो स्थापित दल हैं उनके समीकरण बदल जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि जो समीकरण से मैदान में उतरने वाले हैं प्रशांत किशोर, उसकी बानगी दिखने लगी है। पिछली बार एक सीट पर जीत हासिल की थी प्रशांत किशोर की टीम ने, उनके कैडर ने, उनके नेता ने। दूसरे जो मुजफ्फरपुर वाली सीट थी काफ़ी नज़दीकी मुकाबला था, लेकिन इस बार की जो तैयारी है, हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कैंडिडेट को लेकर 75% मंथन हो चुका है कि उम्मीदवार किसको बनाना है। क्योंकि जो प्रक्रिया है इस सब चुनावों की, शिक्षक वाली, स्नातक वाली, इसमें वोटर बनाने पड़ते हैं, तमाम चीज़ें होती है। तो इस होमवर्क को जिसने बेहतर तरीके से किया है, कई लोगों के संपर्क में प्रशांत किशोर के लोग हैं और उसमें शॉर्ट लिस्ट करके एक नाम को हर जगह के लिए फाइनल किया जा रहा है। और सितंबर महीने में जब प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलेंगे तो एक एक चीज़ों को खुद जाकर मॉनिटर करेंगे कि जो पटना तक खबरें गई है वो सही है या गलत। उसके बाद कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा कि फलना उम्मीदवार फलना सीट पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेगा, फलना उम्मीदवार जो है वो लड़ेगा टीचर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। प्रशांत किशोर यही नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि गांव से ही शुरुआत होनी है, पटना तक चीज़ें पहुंचेगी। तो मुखिया का जो चुनाव है, जो पंचायत चुनाव होने हैं बिहार में, हालांकि बार बार टल जा रहा है, लेकिन तैयारी उसकी जो है शुरू करने वाले हैं अगले ही महीने से प्रशांत किशोर। और एक एक गांव में जो उनके लोग हैं, जो कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको साफ संदेशा दिया गया है कि आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। प्रशांत किशोर आने वाले हैं, वो खुद देखेंगे कि आपकी तैयारी में दम है या केवल हवा पानी आप कर रहे हैं। तो उनको भी ऑन कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो MLC का होना है, उसके लिए पूरी कमर जो है प्रशांत किशोर ने कस ली है। और जो पिछला चुनाव हुआ था और इस बार के वाले चुनाव में आप प्रशांत किशोर की रणनीति का अंतर साफ साफ देखने को आपको मिलेगा। जो खबरें हैं वो यही है कि इस बार एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई गई है, जैसी व्यवस्था बांकीपुर के चुनाव के लिए बनाई गई थी। ये भले ही अलग तरह का चुनाव है, लिमिटेड लोग वोट करते हैं, और लिमिटेड लोग जब वोट कर रहे हैं तो यही प्रशांत किशोर की ताकत है। उसको अप्रोच करना उनके टीम के लिए, उनके जो काम करते हैं उनके लिए आसान होता है। बांकीपुर में हालांकि उन्होंने ये काम कर लिया, ये दुष्कर काम, लेकिन पंचायत और उसमें तो उनको और आसानी ही होगी। तो पूरी तैयारी है प्रशांत किशोर की तरफ से कि MLC के सारे सीटों पर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार, जनसुराज का उम्मीदवार उतरेगा, मजबूती से लड़ेगा और जीत दर्ज करेगा। और प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद जो स्थापित दल हैं, स्थापित नेता हैं, उनको कपकपी है कि ये क्या कर बैठेगा, ये आदमी कहना मुश्किल है। बांकीपुर में तो इतिहास ही रच दिया इसने। तो खैर देखिए, सितंबर से यात्रा शुरू होने वाली है प्रशांत किशोर की, इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि MLC चुनाव में तो धूम प्रशांत किशोर
मचा ही देंगे। आप देखते रहिए Y24, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।